स्वीडन खतरे में पड़ गया है। पूरा यूरोप आपके कुरान को मानेगा, पूरा अमेरिका आपके कुरान की हिफाजत की बात करेगा। बहुत बड़ा मजबूत पैगाम तैयब उर्दगान की तरफ से गया। हमारे वजीर आज़म ने उस शख्स के खिलाफ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। स्वीडन का ख्याल था कि इस गए गुज़रे दौर में मुसलमानों का भी अपने कुरान मजीद से, अपने नबी से ताल्लुक़ शायद उसी तरह का होगा जिस तरह का दीगर अक़वाम का है। चुनांचे सरकारी आशीर्वाद में अदालती इजाज़त के साथ अराकी नयाद शख्स को उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी कि वो स्टॉकहोम अपने स्वीडन के दारुल हुकूमत में ऐन उस मस्जिद के सामने जो मुसलमानों की मस्जिद है, बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर है, ईद के रोज़ वहाँ कुरान मजीद के साथ एक ऐसा सलूक करें कि 2 अरब मुसलमानों को जिससे अजियत और तकलीफ़ पहुँचे। उनका ख्याल था कि जैसे पहले चीज़ें होती रहती हैं इस दफ़ा भी मुसलमान बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस बार मुसलमानों ने जिस तौर पर कुरान मजीद के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार किया, अपने ईमान का इजहार किया, जिस तरह की वाबस्तगी दिखाई, उससे गैर मुस्लिम अक़वाम को एक बहुत तवाना पैगाम गया और वो दंग रह गए। मराकश और उर्दन ने तो फिलफौर ही अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। दीगर ममालिक जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, ईरान और दीगर 57 इस्लामी ममालिक में से बेशतर ने स्वीडन के सोफरा को तलब करके शदीद एहतजाज किया। दूसरी तरफ कुछ और ऐसे मनाजर नज़र आए जिससे बहुत सख्त पैगाम गया। OIC का इजलास तलब करने की बात की गई, फौरी और हंगामी नौयत का इजलास। और जिस तरह पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे सियासतदानों ने कुरान मजीद के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया, और जिस तरह की खुसूसन हमारे वज़ीर आज़म ने उस शख्स के ख़िलाफ़ वर्डिंग इस्तेमाल की, उससे भी बहुत बड़ा एक मैसेज दुनिया तक पहुंचा कि कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक ऐसा है कि हम अपनी शारगें कटवा सकते हैं, अपने बच्चे कटवा सकते हैं, सारे मफादात तहे तेग या पामाल और खाक कर सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद की इज्जत पर हर्फ आना यह हमें गवारा नहीं है। बहुत बड़ा मजबूत पैगाम तैयब उर्दगान की तरफ से गया। स्वीडन जिसका ख्याल था कि ये एक मामूली मसला हो सकता है, हालांकि स्वीडन को बहुत बड़ा मामला दरपेश है तुर्की के साथ। चूँकि यूरोपीय यूनियन में वो शामिल होना चाहता है, तो तुर्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक इस तरह के मामले होंगे और हमारे कुरान मजीद के साथ ये नारवा सलूक किए जाएंगे, हम बिल्कुल गौर करेंगे और कतन उस वक्त तक हम इसकी हमायत नहीं कर सकते। और जब तक तुर्की हमायत नहीं करता, स्वीडन यूरोपीय यूनियन में नहीं आ सकता। ये सारे मामलात को देखते हुए स्वीडन को न सिर्फ गौर करना पड़ा है, बल्कि यूरोपीय यूनियन को गौर करना पड़ा है। यूरोपीय यूनियन ने वाज़े तौर पर कह दिया है, मुसलमानों के इस रद्द अमल को देखते हुए, मुसलमानों के इस एहतजाज को देखते हुए, मुसलमानों की इस ईमानी कैफियत को देखते हुए, यूरोपीय यूनियन ने ख़ास तौर पर कह दिया है कि ये एक ऐसा अमल है जिसकी हम तायीद नहीं कर सकते। अमेरिका ने कह दिया है कि ये ऐसा अमल है जिसको आज़ादी इजहार तो कह सकते हैं, लेकिन जिसकी तायीद नहीं की जा सकती। खुद स्वीडन हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। खुद स्वीडन के वज़ीर आज़म ने तो शुरू में ही कह दिया था कि इसको हुकूमती आशीर्वाद हासिल नहीं है, लेकिन ये बात गलत थी क्योंकि अदालतों ने उसे इजाज़त दी थी, पुलिस ने उसे इजाज़त दी थी, पुलिस ने उसकी प्रोटेक्शन की थी। उस वक्त उनका ख्याल कुछ और था, लेकिन अब स्वीडन की पुलिस और उनके सरकारी ऑफिशियल ने तस्लीम किया है कि इस अमल के बाद स्वीडन उतना महफूज नहीं रहा, स्वीडन की उतनी वक़्त नहीं रही, स्वीडन खतरे में पड़ गया है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि अब हमारा यूरोपीय यूनियन जाना भी मुश्किल हो गया है, तुर्की हमारी बात नहीं मान रहा। उन्होंने मजबूरन, ये मुसलमानों का एहतजाज है, ये इनकी ईमानी कैफियत है, जिसके बाद, और ये एक सरकारी सतह का रद्द अमल है, जिसके बाद उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है, गौर करना शुरू कर दिया है और इस पर बात करना शुरू कर दिया है और इसका इकरार और इतराफ़ करना शुरू कर दिया है कि हम कुरान मजीद की तौहीन को, अगरचे हमारे यहाँ ये कानून नहीं है, आज़ादी इजहार पर हम बिलीव करते हैं, लेकिन इस रद्द अमल के बाद जो मेरा और आपका रद्द अमल है, जो आवाम और हुक्मरानों का रद्द अमल है, जो मुसलमानों और अहले ईमान का रद्द अमल है, जो 2.25 अरब मुसलमानों का रद्द अमल है, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत डाली है कि वो कहते हैं इसके बाद हम ये कानून बनाने पर गौर कर रहे हैं कि कोई भी शख्स हमारी सरजमीन पर कुरान मजीद को ये इसकी तौहीन नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम की ये बहुत बड़ी फतह है, तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मुबारकबाद है, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिनके सीने ज़ख्मी हुए, जिनकी रूहों पर खराशें आई और जिन्होंने कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ वाशगाफ अल्फाज में उसका इजहार किया, एहतजाज किया। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात इस दफ़ा ये हुई कि हम पहले
पहले टुकड़ियों में निकलते थे, मुख्तलिफ जमातों में निकलते थे, हुकूमतों से कहते थे कि आप कोई बड़ा ऐलान करें, कोई इस तरह के मामलात में। लेकिन इस दफ़ा यह हुआ है कि ख़ुद सरकारी सतह पर यौम तक़दीस कुरान के हवाले से ये जो ऐलान किया गया, तो इसमें ये एक सरकारी सतह पर, एक हुकूमती सतह पर, एक कौमी सतह पर बहुत बड़ा मैसेज आलम इस्लाम को गया। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन को भी झुकना पड़ा, अमेरिका को भी कहना पड़ा और स्वीडन को भी कहना पड़ा कि हम अब कानून बनाने लगे हैं कि कोई भी शख्स यहाँ कुरान मजीद की तौहीन नहीं कर सकता। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी फतह है। और मैं कहता हूँ कि अगर इसी तरह इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, यकजहती के साथ और इसी ईमानी जज्बे के साथ हमारी हुकूमतें और हमारे अवाम कुरान मजीद के लिए खड़े होंगे, हुर्मत रसूल के लिए खड़े होंगे, इंशाअल्लाह आपके इस जज्बात की बदौलत वो दिन दूर नहीं होगा जब यूरोप में ये कानून साजियाँ होंगी। जिस तरह यहूदियों के लिए कानून साजी हुई है कि उनके मामलात में कुछ बातें करना उनको ममनू करार दिया गया है, तो ये बिल्कुल मुसलमानों के लिए हो जाएगा, बशर्ते ये कि आप मुत्तहिद रहें, आप बेदार रहें, हुक्मरान और अवाम एक पेज पर रहें, कुरान मजीद के साथ इसी तरह की अपनी कमिटमेंट रखें और हर फोरम पर इसकी आवाज़ उठाएं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब स्वीडन में भी कुरान मजीद की हिफाजत के कानून बनेंगे, जब यूरोपीय यूनियन भी इस पर दस्तखत करेगी और जब पूरे यूरोप और अमेरिका को और आलम मगरब को और गैर मुस्लिम दुनिया को मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के नज़दीक जान देना आसान है, लेकिन कुरान मजीद, इनका नबी, ये आज़ादी इजहार का मामला नहीं है, ये हमारी जानों का मामला है, ये हमारी इज़्ज़तों का मामला है, ये हमारे दीन का मामला है, ये हमारे खून का मामला है, ये हमारी आखिरत का मामला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए। अगर इसी तरह हम मुत्तहिद रहते हैं, इसी तरह कुरान के साथ हमारी कमिटमेंट रहती है, तो अल्लाह की जानिब से फतह की मुबारकबादें आपके कदम चूमेंगी। पूरा यूरोप आपके कुरान को मानेगा, पूरा अमेरिका आपके कुरान की हिफाजत की बात करेगा और ये दुनिया मान लेगी और हम इंशाअल्लाह मनवा के दम लेंगे कि ये कोई आज़ादी इजहार की बात नहीं, ये हमारे ईमान की बात है, ये हमारी जानों से बढ़कर बात है, ये हमारी औलादों से बढ़कर बात है, ये हमारी दुनिया से बढ़कर बात है, ये हमारी मईशत और हमारे मफाद से बढ़कर बात है। इंशाअल्लाह ये बात हम दुनिया को मनवा के दम लेंगे और दुनिया इस तरफ चल पड़ी है। सबको मुबारक हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।